हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं अमीन के क्षेत्र में एक ऐसा वीडियो देने जा रहा हूं जिसको देखकर आपका ही उद्देश्य है कि मैंने इधर कई दिन से नापी करने जा रहा था, तो उसमें नापी में कई आदमी को हम देखे कि वो हर जगह एक काम करता है कि हर जगह वो क्षेत्रफल निकालने के टाइम में, रकबा निकालने के टाइम में वो क्या करता है, जो कोई सा भी चतुर्भुज हो या कुछ भी हो, उसको चतुर्भुज समझकर उसको क्या करता है, हम एवरेज पर हमेशा रकबा निकालता है। उस रकबा में क्या गलती होता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए कि रकबा हर चतुर्भुज को एवरेज पर रकबा निकालने से वो हमेशा बहुत जगह ये क्या होता है कि गलत निकलता है। और एवरेज पर कहाँ निकालना चाहिए, कहाँ उसका एवरेज पर नहीं निकलेगा, ये उनको दोनों में फ़र्क करने की अभी तक उसके अंदर सलाहियत नहीं है। फिर भी अपने आप को अमीन वगैरह कह करके बहुत ही इधर उधर करके काम करता है। बोलता है खतियान में ज़मीन कम है, कभी बोलता है कि आपका ज़मीन ज़्यादा है, कभी कम है। ये सब केस सामने में आता है। इसलिए अमीन को हर एक आकार को, चित्र को पहचानना आना चाहिए और किस में कौन सा फार्मूला लगेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसे चित्र की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखिए कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चित्र बना रहा हूँ आपके सामने में, देख सकते हैं। ये एक चित्र है दोस्तों, ये एक चित्र है आपके सामने में। ये लोग सोचता है कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो है, मगर इसमें भी लोग क्या करते हैं, एवरेज का फार्मूला लगा देता है। देखिए मैंने इसको, मेरे साथ क्या हादसा हुआ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। उत्तर मेरा ये समझ लीजिए ये नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिए, मैं आपको मैथ में क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो इधर मेरा है 700 कड़ी, ठीक है, क से कड़ी। इसी को अगर हम लोग फीट में बदल लें तो 462 फीट कुछ आता है। हम सिर्फ रैंडम नहीं ले रहे हैं, 462 फीट। ठीक है दोस्तों, नीचे है आपका ये मेरा 500 कड़ी है, ठीक है, कड़ी। इसको फीट में बदला जाए तो मेरा आता है 330। देखिए हम पॉइंट को छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पॉइंट को नहीं पकड़िए अभी फ़िलहाल। अभी आप रैंडम नहीं चलिए, किसी जोड़ने वोड़ने में आपको आसान होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप इतना समझिए कि मैं जो बना रहा हूँ उसको देखिए। और इधर से आपका हो गया 560 कड़ी। इधर देखिए अभी क्या आपका 560 कड़ी, जो इसको हम बनाने के बाद मेरे साथ क्या आता है 369 69 फीट। ठीक है दोस्तों, और आपको हम एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पर कि 570 इधर हमारा है 570 कड़ी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आ जाता है आपका 376 फीट, 376 फीट। ठीक दोस्तों, अब हम इसमें एवरेज पर अगर हम इसका निकालते हैं, हम लोग एवरेज में क्या करेंगे, यही करते हैं। देखिए इस तरफ हम बनाते हैं एवरेज वाला, उस तरफ बनाएंगे हम जो फार्मूला बताने जा रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए हम क्या करते हैं, 462 प्लस 330 बटा 2 कर देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आता है आंसर में, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ 0 को 0 से हमारा 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, 3 और 6 तो 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 3 7 आ जाएगा, 792। 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचा 19, 9 दूनी 18, 9 बचा 1 6, तो हो गया कितना 396। यानी मेरा कितना आ गया 396, ये आ गया मेरा आंसर में 396। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, क्रॉस वेरीफाई के लिए हम आपको कैलकुलेटर में कर देते हैं। 462 प्लस 330 बराबर 972 बटा 2, 396 एकदम बिल्कुल सही जोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसमें अगर कहीं मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अभी यहाँ कोई है नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए इसका करते हैं 376 प्लस 500 369 369 69 हो गया। इसको हम 2 से करेंगे, 9 6 15 का 5, ठीक है, 7 6 13 1
14 का 4, 3 3 6 7, 745/2। इसमें अगर हम काटते हैं तो क्या होगा, 3 2 तिया 6 3, 1 बचा 14, 2 7 14, 1 बचा 15, 1 2 1 2 दूनी 4, बचा 1 पॉइंट। ठीक है ना, नहीं 10, ये आ जाएगा आपका एक्चुअल। ठीक है दोस्तों, 376 प्लस 369 डिवाइड 2 372.5। ठीक है, आ गया 372.5, ये आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, 396 गुने 372.5, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 396 गुने में 372.5 इतना। अब हमारा इसका आंसर क्या आता है, देखिए दोस्तों, इसका आंसर आता है 147510। ये मेरा स्क्वायर FT² आता है इतना। अब हम इसी को आपको साबित करके दिखाते हैं। एवरेजन पर आपका इतना स्क्वायर फीट आपका निकल के आ गया। अब हम आपको क्या कहना चाहते हैं, असली चीज़ दिखाना चाहते हैं। जबकि ये रकबा किसी खतियान या किसी भी कागज़ में नहीं लिखा होगा, हम आपको 100% ये कह सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला गया और खतियान में कैसे लिखा गया है, ये चीज़ आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, इसको हम लोग डायगोनली नापेंगे। डायगोनली नापेंगे क्या मतलब, डायगोनली क्या होता है, इसे तिरछा जो होता है ना, एक कोण से दूसरे कोण, इसको हम लोग डायगोनली नापेंगे। ठीक है दोस्तों, ये डायगोनल नापेंगे। ठीक है, तो डायगोनल नाप लिए। तो डायगोनल हम जब से नापे थे तो हमारा क्या निकला था, 900 करी आया था। डायगोनल मेरा कितना आया था, ये वाला 900 करी आया था। 900 करी को अगर हम ऐसे अगर फीट में बदले तो 594 फीट आता है। क्या होता है ये, फीट में बदले तो हमारा तो 594 फीट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया डायगोनली बनाया। तो हमारे पास एक त्रिभुज, दो त्रिभुज टाइप का हमारे पास 2 एंगल आ गया। इसी को अगर हम हीरोन के सूत्र से अगर बना के निकालते हैं तो मेरा, अगर हम मान के चले आपके सामने में इतना लंबा क्या बनाएंगे, डायरेक्ट हम अगर समझाना चाहे तो, यानी हीरोन का सूत्र हम डायरेक्ट बोल देते हैं आपको कैसे किए थे। देखिए, 462 प्लस, इधर से ले लेते हैं 376 प्लस 594 है ना, 594/2। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको हम फटाफट लेके जाना पड़ेगा। 462 प्लस 376 प्लस 594। तो यहाँ पर आपका आ गया जा कर के दोस्तों 1432, ये आ गया बटा 2। डिवाइड कर देंगे हम 2 से फटाफट, 716। क्या आ गया हमारा आंसर में, 716। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। फटाफट इसको निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हीरोन का सूत्र में आप जानबे करते हैं क्या क्या होता है, ये सब आपको लगाना पड़ेगा, S माइनस ये, तो वो सब चीज़ उसमें क्या आप डायरेक्ट, हम डायरेक्ट बढ़ाते हैं। ठीक है, 716 गुने, इससे पहले आपको एक चीज़ और करना होगा दोस्तों, तो इसको आपको करना होगा, इसी में भी कर सकते थे, इतना लंबा क्या, हम घटा लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, सूत्र को अपने से बना लीजिएगा, हम अपना घटा के बढ़ा लेते हैं। 716 माइनस 462, 716 माइनस 376, 716 माइनस 594। ठीक है दोस्तों, इसको डायरेक्टली बना देते हैं हम। ठीक, ये कर सकते हैं डायरेक्टली, कोनो दिक्कत नहीं। ये असल में ये हमारा फार्मूला था ये कि यस, फिर ब्रैकेट में था यस माइनस ए
फिर गुना में था एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में था एस माइनस सी, इस तरह का था। ठीक है, उसी को मैं ऐसे लिख दिए, इतना लंबा कौन करने जाएगा दोस्तों, खाली समझा दिया आपको। ठीक है दोस्तों, 716 एक तो हम मोबाइल से करते हैं, ये मोबाइल में आ जाओ, जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेटर छोड़िए। देखिए हम एक बार सेट कर देते हैं, 716 माइनस 462, तो हमारा आंसर में आ गया 254। ठीक है दोस्तों, फिर इसको काटेंगे क्या करके, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 376, 340, उसके बाद आ जाएगा आपका, माइनस करो तो 594, तो हमारा 122 इतना आ गया। अब दोस्तों ये है, अब इसको हम हीरोइन के सूत्र पर रख करके आपको यहाँ पर वही चीज़ समझा देते हैं। 716 गुने क्या हो गया, 254 गुने 340 गुने 122, इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। जैसे ये आया तो पूरा को गुना कर दिया, 716 गुने 254 गुने 254 गुने 340 गुने 122, तो हमारा क्या आ गया, इतना आ गया आंसर। सर देखिए अंडर रूट में मेरा क्या आ गया, अब आंसर में देखिएगा, अंडर रूट में मेरा आ जाएगा इतना, 7 5 4 3 7 1 8 7 2 0, ये मेरा आ गया। इसके लिए घबराना ही, इतना नंबर आ गया तो इसलिए आपको मोबाइल में ही रूट का या कैलकुलेटर में रूट का ऑप्शन दिया होगा। फिर लिखेंगे 7 7 5 4 3 7 1 8 7 2 0, इतना आ गया, 20 आ गया। तो हमारा ये बाहर आ गया कितना, 8 6 5 8 6 8 6 8 5 8 6 8 5 4.5 है। ठीक है, रहने दीजिए, 5 या 6 भी लिख सकते हैं इसमें, 0.6 इतना लिख दिए। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी फार्मूले पर इसको भी बनाएंगे, तो इसी को आपको लिखना है। इसी में आपका कितना आ जाएगा, जो भी इसी फार्मूला पर बनाएंगे, नीचे वाला ये तो बना लिए, पहला वाला, इसके बाद दूसरा वाला बनाएंगे, दूसरा वाला का भी यही हाल होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट अगर कर दें तो आपको अच्छा रहेगा, फिर भी हम इसको मिटा के बना ही देते हैं, नीचे बना देते हैं, जगह है और भी। मेरा ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वही लिखेंगे सब चीज़ वैसे, 594 प्लस आपका हो जाएगा 369, उसके बाद आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 330, ये आ गया, प्लस बटा में 2, इसके लिए आप दबाइए, 594 प्लस 369 प्लस में आ जाएगा 330, तो बटा में 2, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका 1293 बटा 2। जब बताओ इसको काटेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर में 6 4 6.5 भी है। चलो 0.5 भी रखो अपने हाथ में, हम डायरेक्ट इसको अगर घटा के लिख देते हैं के बारे में, मोबाइल में आप क्या लिखेंगे पूरा यहाँ पर लिख देते हैं, 594 वो नहीं लिखना है बाबू, ये लिखना है 6 4 6.5 गुना 6 4 6.5 माइनस आपका हो जाएगा 594
तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 52.5 गुने, उसके बाद आपका आ जाएगा, डायरेक्ट अभी कर रहे हैं बात बराबर, इतना नहीं करना है हमको, दिखाना है आपको बार बार, क्योंकि टाइम लॉस करके आपको फ़ायदा नहीं है भाई, आपको जल्दी में कुछ सीखना है इसलिए जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद 369, तो यहाँ आ जाएगा 2775, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप चले आगे चलिए, उसके बाद 330, तो गुना में आ जाएगा 316.5, यह आ गया। इसी को अगर हम गुना कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 52.5 प्लस 277.5, प्लस तो नहीं होगा भाई, गलत बात है, गुना होगा हर जगह, आप जानबे करते हैं हीरोइन का सूत्र में गुना होता है, प्लस कहीं नहीं होगा, फिर गुना होगा 2775 कर दिया 316.5, तो मेरा आंसर में आ जाएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा अभी नंबर 298100 0 नहीं, 0 होगा सिर्फ 0175609। चलिए इतना ही रहने दीजिए, जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको रूट से बाहर कर देते हैं, 298101175609, तो क्या आ गया मेरे पास 5458.7, यह आ गया मेरे पास। ये हो गया प्लस में, ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहला दूसरा, इधर हम प्लस में कर देंगे पहला इक्वेशन, दोनों ये वाला को जोड़ देंगे 86854.6, ये इसको हम जोड़ देंगे, प्लस में क्या करेंगे हम लोग 86854.6, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आंसर आया देख सकते हैं, 14145.329 आ गया। 29 ले सकते हैं, 295 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 अंक, ये आंसर आया। आप खुद देखिए 1414, यहाँ पर देखिए 7510 क्या है, 14 14 53 है ना, 14 14 53, 14 75 10 है, 14 75 10 है, ठीक है। देखिए कितना फ़र्क पड़ गया। ये तो हम एक फार्मूला आपको बता दिए, इसमें एक फार्मूला और है, हम इसी को साबित करने के लिए हम अभी इसी नंबर को हम उठा के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 14 14 53, चाहो तो 295, इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं 3, छोड़िए हटाइए 3 लिख दिए। अब इसको मिटा सकते हैं दोस्तों, अब इसको मिटा देते हैं। फिर एक फार्मूला आपको और समझाना है कि क्या गलत है क्या सही है, कि आपको ही खुद फैसला करना है। ठीक है, आपको खुद फैसला करना है कि क्या गलत है और क्या सही है, और आपको कमेंट करना है, और ये सही है, ये कि आपको हिसाब दे देंगे, उसको टास्क आपका करके हमको ज़रूर बताइएगा आप लोग। ये देखिए अब हम क्या किए, एक इसमें फार्मूला है कि एक फार्मूला ये है कि चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण यानी कोई भी एक ले सकते हैं विकर्ण, इसको ले सकते हैं, इधर से जिधर से आपका मन, हम इधर से खींच इसी को ले लेते हैं, एक विकर्ण ले लिए हैं। इसी का हम अगर इसको जैसे नापी किए हैं, इसको अगर हम सीधा सीधे में मिला देते हैं ऐसे बढ़िया से विकर्ण खींच के, तो हमारा हाथ से आगे पीछे होगा सर, मेरे पास नक्शा में ठीक है ठाक है, ये 1 और 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसी को 90 डिग्री एंगल पर हम यहाँ से किसी जगह इसको मिला दें 90 डिग्री के एंगल पर अगर हम मिला देते हैं कहीं पर भी, तो ये हो जाएगा मेरा
इसको हम एक तो कोण का नाम देते हैं ए बी सी डी, हेड हो गया टी, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे तो यहाँ आके जिमेगा। तो अब हम लोग करते हैं एफ, ठीक है, ये वाला मेरा एफ समझिए आप, एफ हो गया। तो हम इनको लेने के बाद मेरा क्या होने वाला है, इसको अब नापी लेने पर क्या हो जाएगा मेरा, आपको हम क्या बता दें कि इसमें हम एक आपको यहाँ पर अगर हम फीट में जो निकाले हैं तो ये 277 है, कितना है ये 277 फीट, ठीक है। ये नीचे वाला मेरा निकला है 198, नीचे वाला क्या निकला है मेरा 198 निकला है। तो हम ये कह सकते हैं विकर्ण, विकर्ण क्या हो गया, किताबों में जो लिखा है इस 9-10 का किताब में, विकर्ण का इसको अगर हम खींच लेते हैं, इसमें अगर एंगल डाल देते हैं, उस एंगल का नापी ले लेते हैं, तो हम दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो हमारा निकल जाएगा, जिसका फार्मूला क्या है विकर्ण। विकर्ण मेरा क्या है ए और सी, विकर्ण क्या ए सी, ए सी है मेरा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या है डी टी है, ब्रैकेट में रहेगा डी टी, प्लस में हो जाएगा बी एफ, बी एफ, ठीक है, ये हो गया। और इसी में एक कुछ चीज़ और जोड़ देते हैं, फार्मूला ही बड़ा बन जाएगा 1/2, ठीक है। ये देखिए अगर जैसे जैसे लिखा गया उसको वैसे रखते हैं, देखिए 1/2 ए सी हमारा कितना है 594, देखिए 594 गुना हमारा डी टी कितना है, डी टी हमारा हो गया 198, 198 प्लस ये क्या हो जाएगा बी एफ हो जाएगा, बी एफ कितना है मेरा 277 मार दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिएगा आप अपने आप ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं मोबाइल में कैसे करते हैं, देखिए 594 देख सकते हैं, 594 गुना में हो जाएगा मेरा, ये तो फिर ब्रैकेट ले लेते हैं हम, ब्रैकेट 198 प्लस 277, फिर ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं, इसको कर देते हैं बटा में 2 कर देते हैं। देखिए हम थोड़ा सा पॉइंट छोड़ दिए थे इसमें कुछ पॉइंट और लेना था तो कम बेसी करना था, ठीक है। मैंने एवरेजन हमारा सटीक यहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं, कुछ वहाँ तक आसपास पहुँच जाएगा। देखिए तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर आंसर में क्या निकल के आया करने के बाद 141075, ये मेरा उत्तर आ गया। देखिए अब हमको जो चीज़ दिखाना था वो दिखाना, देखिए ये हमारा कितना आया था, देखिए अब हम तीनों का दिखाते हैं, तीनों इक्वेशन, पहला दूसरा तीसरा। देखिए इसमें क्या आया था पहला वाला में 1475 10 FT², दूसरा वाला में क्या आया था मेरा 14 53 FT², तीसरा वाला में क्या आया था देखिए 14 10 75। हाँ ये देखिए इतना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है मात्र 300 कुछ है, कितना है 300, दोनों का डिफरेंस करके देख लीजिए कितना 300 कुछ आएगा, -14 14 53 378, जो कि इतना भी नहीं आएगा, हम कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे इसलिए इतना नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। और इसका डिफरेंस जानते हैं कितना आया, इसका पहला का इसमें अगर हम लोग इसको एवरेज पर नापी उठाते हैं तो मेरा ये क्या आता है दिखाते हैं आपको, बहुत बड़ा फेर आपको ऊपर पड़ जाएगा। देखिए कैसे, इनमें आपका कम से कम 6000 का आसपास फेर पड़ जाता है, 6052,
इतना का फेरा है, तो ये गलत है कि नहीं। इनको अगर कोई एवरेज निकाल देता है, ये फार्मूला पर अगर कोई निकालता, पहला फार्मूला पर कोई निकालता है, वो गलत ही होगा, गलत है भाई। इस फार्मूला से अगर कोई ज़मीन को नापी करके देता है, उसका नापी तुरंत गलत हो जाएगा, और कोई अच्छा अमीन जाएगा उसको नापी को काट छाट देगा। इसलिए बेहतर है दोस्तों, अपने मैथ और अपनी कैलकुलेशन, अपनी आकृति को पहचानना आपको बहुत ही जब अति आवश्यक है। और नापी करते समय विवाद को कम करने का नाम ही अमीन है। अमीन का नाम होता है, अमीन होता है दो पक्षों को शांतिपूर्वक दोनों की विवाद को शांत कर देना और ख़त्म करने का नाम अमीन है। अगर वो अमीन नहीं हुआ